दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जिसका मतलब ये हुआ कि जो दोस्त आपकी ज़रूरत के समय मदद करता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। जैसे हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर दोस्त फर्जी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लोग होते हैं जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, वैसे ही हमारे देश भारत के भी कुछ ही मित्र देश ऐसे हैं जो सच्चे मित्र कहे जा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के साथ हर जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा है। बात है साल 1984 की, जब भारत ने पाकिस्तान आर्मी को पछाड़ते हुए सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान सेना इस हार की वजह से बदले की आग में जल रही थी और उन्होंने एक नए ऑपरेशन की प्लानिंग की जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कारगिल। पाकिस्तान सेना ने तब के राष्ट्रपति जियाउल हक के सामने ऑपरेशन कारगिल पेश किया, जिसके तहत अगर वो कारगिल पर कब्जा कर लेते हैं तो कश्मीर को बाकी के भारत से अलग किया जा सकता था। लेकिन जियाउल हक को इस ऑपरेशन के सफल होने पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च नहीं किया। लेकिन 1984 के 15 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया। बात है साल 1999 5 मई की। लोकल ग्वालों ने बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत भारतीय सेना को बता दिया। इंडियन आर्मी ने कैप्टन सौरभ कालिया और 5 सैनिकों को बॉर्डर का मुआयना करने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कोई वापस न आया। इंडियन आर्मी को जिस बात का शक था वही हुआ। पाकिस्तान सेना के जवान मुजाहिदीन का भेष बनाकर कारगिल के अंदर घुसपैठ कर चुके थे। इंडियन आर्मी ने ज्यादा वक्त जायर ना करते हुए तुरंत ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत के 30,000 से ज्यादा सैनिक शामिल थे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुश्मन कारगिल की पहाड़ियों पर तैनात था और जैसे ही हमारे सैनिक पहाड़ी पर चढ़ाई करते तो ऊपर से गोलियों की बौछार हो जाती, जिसकी वजह से भारत के कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिका और चीन के द्वारा दिए गए हाईटेक वेपन्स थे। और तो और अमेरिका ने कारगिल के युद्ध में भारत को धोखा दिया। जब ऐन वक्त पर भारत को पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों को ढूंढने के लिए लड़ाकू विमानों में जीपीएस की सख्त ज़रूरत थी, तभी अमेरिका ने भारत को जीपीएस सर्विस देने से साफ मना कर दिया। ऐसे संकट के समय में दुनिया का केवल एक देश था जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और उस देश का नाम था इजराइल। भारत की मदद की एक आवाज़ पर इजराइल ने अपने हाईटेक वेपन्स का भंडार भारत के लिए खोल दिया था। भारत को उस वक्त मानव रहित विमानों की सख्त ज़रूरत थी, जिससे वो पाकिस्तानी आर्मी पर ऊपर से नज़र रख सके। इजराइल ने भारत को न सिर्फ मानव रहित विमान उपलब्ध कराए, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी पोजीशंस की सैटेलाइट इमेजेस भी भारत को उपलब्ध कराई। कारगिल से 1000 किलोमीटर दूर अरब महासागर में इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई हार्पून मिसाइल्स थी, जिनका इंडियन नेवी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी इजराइल ने भारत को बराक मिसाइल्स दी। ये मिसाइल्स कितनी खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये मिसाइल्स भारत को मिली, उसके बाद पाकिस्तान की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका की हार्पून मिसाइल्स भारत पर दाग सके। इसके अलावा इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स को मिराज फाइटर जेट्स के लिए
लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी उपलब्ध कराई, जो दुश्मन को दिन और रात दोनों समय ढूंढ ढूंढ के मारती हैं। भारत के पास खतरनाक बोफोर्स तोपें तो थी, पर जैसे जैसे कारगिल युद्ध लंबे समय तक खिंच रहा था, वैसे वैसे भारत के पास बोफोर्स का गोला बारूद खत्म हो रहा था। ऐसे समय में इजराइल ने भारत को तुरंत गोला बारूद मुहैया कराया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इजराइल पर अमेरिका और चीन समेत कई बड़े बड़े देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया कि वो भारत की मदद ना करे, लेकिन इजराइल ने किसी देश की नहीं सुनी और कारगिल युद्ध के अंत तक भारत के साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों, हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भारत की कारगिल पर विजय का श्रेय भारतीय सेना और सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के एक छोटे मगर शक्तिशाली मित्र इजराइल को भी श्रेय जाता है। दोस्तों, इजराइल और भारत की मित्रता में ऐसा पहली या आखिरी बार नहीं हुआ है जब एक देश ने दूसरे देश की मदद की हो। ऐसा कई बार हुआ है जब भारत ने इजराइल की मदद की हो और इजराइल ने भारत की मदद की हो, लेकिन इन बातों को दोनों देशों की सरकार राजनीतिक फायदों के लिए सीक्रेट ही रखती है। भारत में इजरायली राजदूत मार्क सॉफर ने दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था, ये बात तो सब जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच एक रक्षा समझौता है, लेकिन ये बात एक राज है कि उस रक्षा समझौते में लिखा क्या है, और ये बात हमेशा एक राज रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर दो बातें हुई होंगी, या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा।